आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। अस्पताल में तीमारदारों ने की चिकित्सकों के साथ बदसलूकी, डॉक्टर ने कार्रवाई की उठाई आवाज। परवाणु सेक्टर 2 स्थित निजी उद्योग में बड़ा विवाद, कामगारों ने गेट पर की स्ट्राइक। दो पहिया वाहनों के लिए खुला चक्की पुल, एनएचएआई की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। बारिश ने एक बार फिर खोली पीडब्ल्यूडी की पोल, सफाई न होने से नाले ओवरफ्लो, दुकानों घरों में घुसा पानी। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर अस्पताल में अभद्र व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार रात ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल के आपातकाल कक्ष में आया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और सहयोगी स्टाफ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई लामबंद हो गई है। इसी कड़ी के तहत एमएस ऑफिस में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा की अगुवाई में आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस घटना पर रोष व्यक्त किया गया तथा शीघ्र कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शुभम गौतम ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे उन्होंने अपने स्टाफ सहित मरीज का इलाज किया तथा उनकी तीमारदारी में लगे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने में उनके साथ आए कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया तथा गाली गलौच भी की। इस घटना के बारे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत करवा दिया है तथा न्याय की गुहार लगाई गई है। आरएच बिलासपुर में कार्यरत। कल मेरी नाइट ड्यूटी थी शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे मेरे पास 2 मरीज़ आए जिनका हमने अच्छे से इलाज करा और उन्हें सीटी स्कैन करने के लिए भेज दिया। उसके बाद हम बाकी मरीज़ का इलाज कर रहे थे, किंतु वो बाद में आकर हमें परेशान करने लगे और दूसरे मरीज़ का इलाज करने से रोकने लगे। उन लोगों ने शराब पी रखी थी और वो मेरे हॉस्पिटल स्टाफ से बदतमीज़ी कर रहे थे। इस बात की सूचना मैंने अपने एचएमओ के प्रेसिडेंट और अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। मैं चाहूँगा कि अब इस बारे में वो कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बीती रात जो कुछ लोगों द्वारा हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम एचएमओ की तरफ से उसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारी ये भी मांग है कि जो एफआईआर लॉज होगी उसमें जो मेडिपर्सन एक्ट है उसको स्पेशली इंक्लूड किया जाए, उसके अंतर्गत ही पूरी कार्रवाई की जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से जो माहौल है वो ख़राब होता है और हम अपने आप को, क्योंकि हम दिन रात सेवाएं दे रहे हैं लोगों के लिए, हम इस माहौल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमारी द्वारा से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और 24 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, अन्यथा हम लोगों को मजबूरन कोई आगे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा किसी विरोध स्वरूप। धन्यवाद। परवाणु औद्योगिक नगरी में सेक्टर 2 स्थित निजी उद्योग में कार्यरत कर्मियों ने स्ट्राइक कर दी। कर्मियों का कहना है कि कंपनी उन्हें गलत कमिटमेंट करने को मजबूर कर रही है। इस दौरान ट्रेड यूनियन सीटू के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष व मजदूर नेता ओमदत्त शर्मा ने कहा कि कंपनी सभी कर्मचारियों से एक ही प्रकार का त्यागपत्र देने को बोल रही है, जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारी इस प्लांट में कार्य करने में असमर्थ हैं और उन्हें बद्दी भेजा जाए। सीटू नेता ने कहा कि यदि कर्मचारी इस प्लांट में कार्य करने में असमर्थ हैं तो वह बद्दी ट्रांसफर करने के बाद समर्थ कैसे हो जाएंगे। वही कंपनी प्रबंधक का कहना है कि वो किसी भी वर्कर्स को निकाल नहीं रहे हैं। बद्दी में हमने एक नई कंपनी खोली है, इसलिए हम परवाणु से सभी कामगारों को बद्दी जाने को बोल रहे हैं। 90% कामगार शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग यहां से बद्दी जाने को तैयार नहीं हैं। पिछले 2 माह से यातायात कर लिए बंद चक्की पुल को शुक्रवार सुबह प्रशासन ने एनएचएआई की रिपोर्ट के बाद दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया है। हिमाचल पंजाब राज्यों को जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण चक्की सड़क पुल को चक्की खड्ड में भारी बाढ़ के चलते 9 जुलाई को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को पठानकोट की ओर आने जाने में भारी असुविधा हो रही थी। एनएचएआई की रिपोर्ट के बाद अब इस महत्वपूर्ण सड़क पुल को प्रशासन ने 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया है।
इस बारे एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि चक्की सड़क पुल बाढ़ आने के कारण 9 जुलाई से ट्रैफिक के लिए बंद था और पुल के प्रभावित पिलरों की मुरम्मत के बाद पुल के बचाव कार्य किए गए हैं। अब कुछ समय से बारिशें भी कम हो गई हैं और चक्की में पानी का लेवल भी कम है। ऐसे में अब NHAI की स्वीकृति के बाद चक्की सड़क पुल को 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के वार्ड 7 में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण वीरवार रात को हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। नालियां ओवरफ्लो हो गई तथा नालियों का गंदा पानी सड़कों व गलियों में बहने लगा। नालियों की सफाई नहीं किए जाने से बारिश आने के कारण सारा गंदा पानी दुकानों और घरों में घुस गया और नगर निगम धर्मशाला के वार्ड 7 में इन दिनों बरसाती पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि वार्ड 7 डिपो बाजार में नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से वे झाड़ियों और कचरे से अटी पड़ी हैं। ऐसे में गुरुवार रात को हुई बारिश के बाद बारिश का पानी लोगों के दुकानों और घरों में भर गया। नालियों सफाई हुई, हमारे पास लेबर बड़ी लिमिटेड सी हो गई है, नई लेबर बड़ी रिक्रूटमेंट बड़ी कम आई है। जैसे मैं अपनी बताऊं, जिस सेक्शन है ये हमारा कॉलेज सेक्शन है, अपना हॉस्पिटल सेक्शन में पड़ता है, जो एरिया आप डिपो बाजार का आपने बताया सारा ही, तो इसमें जेई के पास हमारे पास सिर्फ 5 लेबर है टोटल। तो ये पूरा आपका मकलोड ये अपना खनियारा वाला श्याम नगर रामनगर ये सारा देखते हैं। उसी के बीच में मेंटेनेंस की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जजेस की सारी बिल्डिंगों की मेंटेनेंस यही देखते हैं 5 बंदे। तो लेबर की शॉर्टेज होने के कारण होता है। बाकी फिर भी जहां हमें बताया जाता है कि यहाँ नाली की ब्लॉकेज आ रही है और पानी जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उसको ड्रेन ऑफ किया जाए और नाली को प्रॉपर सुचारू रूप से किया जाए ताकि लोगों को पानी का नुकसान हो। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार बारिश से जो है घरों में नालियों से जो सफाई नहीं है उसकी वजह से जो है पानी घुस रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमारी विभाग की सड़कें हैं ना, तो बरसात को लगे हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं और हमने बरसात शुरू होने से पहले सभी सड़कों की सभी नालियों की सफाई की थी। वो हमारी तैयारी थी बरसात को भी। लेकिन क्या होता है कि बरसात में बारिश होती है, जितनी बारिश होती है उतना हम स्टाफ नहीं होता, तो जो बारिश से जो मलबा आता है तो उसको साफ करते करते अगली बारिश आ जाती है। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन सड़क कौन सी में उसको देखना पड़ेगा। और जो भी होता है कि बरसात में लगातार मलबा आता है नालियों में, तो साफ करने के साथ साथ फिर और आ जाता है। तो उसमें तो ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इसको रोकना कई बार। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।